स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का इंग्लिश स्कोर का। ठीक है, आज आपका जो वीकली टेस्ट हुआ आज यानी कि 19 सितंबर को, उसका दोस्तों हम लोग प्रॉपर आज के इस वीडियो में आंसर की को देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आप कितना सही किए। ठीक है, और जितने सारे दोस्तों को जरूर कीजिएगा शेयर, और आज चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, इससे पहले मैं आपका जो वीडियो दिया था उससे दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इस बार टच किया है। ठीक है, अगर आप लोग देखेंगे तो अच्छी की बात है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव का आंसर देखते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव का। दोस्तों आपसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, व्हाट इज द एम ऑफ द जर्नी टू अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका जाने का जो मेन मकसद था क्या था। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चंस पूछा है। तो इसका जो मेन मकसद था दोस्तों, टू सेंटाइज द यंग माइंड्स, ठीक है, टुवर्ड्स द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, यानी कि दोस्तों अंटार्कटिका जाने का मेन मकसद यही था कि वहाँ पर जाने के बाद, ठीक है, जो किस प्रकार से जलवायु चेंज होता है उसको सभी के बारे में बताना है। ठीक है, इस प्रकार से वन का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, आप क्या किए थे नीचे कमेंट कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपसे क्वेश्चन नंबर जो 2 कह रहा है, ठीक है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन आपसे बोल रहा है अंटार्कटिका हैज़ बीन डिस्क्राइब। ठीक है, अंटार्कटिका दोस्तों आप इसको किस प्रकार से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अंटार्कटिका अगर आप नहीं गए हैं तो आप लोग जान लीजिए कि अंटार्कटिका कोल्डेस्ट, ठीक है, डायरेस्ट एंड विंडेस्ट एरिया वाला क्षेत्र है। ठीक है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा, बर्फीला और हवादार। ठीक है, तो दो का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए इसके बाद दोस्तों 3 नंबर आपसे पूछ रहा है, हाउ मेनी पैराग्राफ शुड बी देयर इन ए आर्टिकल। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मैं आपको कराया था, ऊपर का दोनों क्वेश्चन कराया था। ठीक है, पैराग्राफ आर्टिकल में दोस्तों कितना पैराग्राफ होना चाहिए, यानी कि आर्टिकल में पैराग्राफ कितना होना चाहिए टोटल। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिए कि 3 से 4 पैराग्राफ होता है, जो कि दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 3 to 4। इसके बाद दोस्तों 4 नंबर है कि व्हाट शुड द फर्स्ट, ठीक है, व्हाट शुड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एन आर्टिकल टू बी ऑल अबाउट। ठीक है, आर्टिकल का जो पहला पैराग्राफ होता है वो किसके बारे में होता है। ठीक है, तो आर्टिकल का दोस्तों जब भी आप आर्टिकल लिखिएगा, ठीक है, तो आर्टिकल में दोस्तों लिखने से पहले आपको उसका इंट्रो देना पड़ता है। इंट्रो जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, परिचय। ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ को जानकारी देने से पहले उसका थोड़ा सा आपको परिचय देना चाहिए, इंट्रो यानी कि बेसिक बताना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं 5 नंबर। दोस्तों 5 नंबर आपसे पूछ रहा था क्वेश्चंस, विच अमंग द फ्लोइंग इज द अंडर द प्रिंट फ्रॉम ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, यानी कि दोस्तों एड्स चलाने के लिए, प्रचार चलाने के लिए आप किस तरह का प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग अक्सर न्यूज़पेपर को पढ़े हैं, अखबार को पढ़ते हैं, तो उसमें दोस्तों विभिन्न प्रकार की, ठीक है, तस्वीरें को, तेल को, मोटरसाइकिल को, अलग अलग प्रकार का जो है प्रचार किया जाता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट चलाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग 5 तक देखिए। इसके बाद एक पैसेज इस बार दिया गया था जो कि 3 नंबर का था। ठीक है, तो चलिए आप लोग पैसेज को पढ़ ही लिए होंगे, इसका हम लोग डायरेक्ट आंसर को देखते हैं। दोस्तों 6 नंबर आपसे पूछा था कि द प्रेजेंट जनरेशन हैज़ बीन गोइंग थ्रू। ठीक है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर बोलता है कि प्रेजेंट जनरेशन इस प्रकार से दिया था, इसमें इसका आंसर क्या होता तो स्ट्रीट हो जाता। ठीक है, ये आपका पेसेज से था, तो आप लोग इसको जरूर ही सही किए होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर पूछा था, द मेन रीजन फॉर पुटिंग ऑन वेट इज, यानी कि दोस्तों आदमी, मतलब कोई भी पर्सन हो, ठीक है, वो अपना किस प्रकार से वेट को बढ़ा सकता है। तो फूड की सहायता से, भोजन की सहायता से, यानी ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका 8 नंबर पूछा था कि द ऑथर अवॉइड इन हिज डाइट। ठीक है, अब ऑथर दोस्तों किस प्रकार के भोजन से अवॉइड होने के लिए, यानी कि परहेज करने के लिए बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, डीपली फ्राइड फूड, यानी कि ज़्यादा तला हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 8 को हम लोग देखिए। इसके बाद 9वां देखते हैं। 9वां, हाउ मच मनी हैड द पेडलर स्टोलन फ्रॉम द क्रॉफ्टर। दोस्तों जो पेडलर था, जो कि रेड रेप से कहानी से लिया गया है, ठीक है, वो कितना क्रोनर चुराया था पैसा। ठीक है, जो कि बूढ़ा आदमी का, जो कि गाय के दूध से पैसे इकट्ठा किया था।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 30 करोड़। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराया हूँ। ठीक है, चलिए इसके बाद 10 नंबर आपसे बोलता है व्हाट डज द मेटाफोर रेट्रेप इन द लेसन सिग्निफाई। ठीक है दोस्तों, रेट्रेप में आपको क्या बताया जाता है, ठीक है, क्या सिग्निफाई किया जाता था, ह्यूमन ग्रेड एंड द डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये रहा आप सभी का क्या रहा, तो 10 ऑब्जेक्टिव का आंसर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग जो है क्या देखते हैं, तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस का देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चंस को देखिए, इसके बाद मैं आंसर आपको बताता हूँ। 11 नंबर दोस्तों पूछता है कि वेयर डज 19% ऑफ द अर्थ टोलेस्ट आइस एग्जिट। ठीक है, इसके बाद 12 नंबर हु यूज टू मेक रेड रेप्स। इसके बाद 13 नंबर व्हाट हैपन टू गोडवाना 150 मिलियन ईयर अगो। ठीक है, इसके बाद 14 नंबर व्हाट डिड द पेडलर सेल एंड हाउ डिड मेक द थिंग। ठीक है, इसके बाद लॉन्ग का क्वेश्चन आंसर साथ में हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग दोस्तों सब्जेक्टिव के आंसर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, आपको मैं प्रूफ दिखा देता हूँ। ठीक है, कल जो वीडियो बनाया था इसमें देखिए क्वेश्चंस है कि नहीं है ना, तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस पूछा गया था। ठीक है, और ये आपका 14 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, कितना नंबर का, 14 नंबर का। तो आप लोग इसको देख लीजिए। ठीक है, कि व्हाट इज द पेडलर सेल एंड हाउ डिड मेक द थिंग, यानी कि पेडलर दोस्तों क्या बेचता था और वो कैसे बनाता था। ठीक है, आंसर में लिखना है कि द पेडलर यूज्ड टू सेल अ स्मॉल रैप ट्रैप। ठीक है, रेट ट्रैप दे वेयर मेड ऑफ आयरन वायर, यानी दोस्तों पेडलर जो है ये क्या बेचता था, तो चूहादानी बेचता था छोटा छोटा, जिसको जो है आपका आयरन तार से बनाता था। ठीक है, लोहा का तार से। ही गोट द मटेरियल बाय द बिगनिंग इन द स्टोर और एट द बिग फार्म्स, यानी कि वो कहीं कहीं से इस सामान को इकट्ठा करता था, कहीं से मांगता था। ठीक है, ही मेड देम हिमसेल्फ फॉर फ्री मूवमेंट। ठीक है, और वो खुले जो है जब उसका पास समय बच जाता था तो उसको वो बना भी देता था। ठीक है, इस प्रकार से 14 का आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखें तो ये क्वेश्चन आपका 11 नंबर में पूछा था, हम आपको ये पहले ही करा दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये 11 नंबर का क्वेश्चन है, इसको देखिए। ठीक है, अच्छी तरह से पूछा गया कि वेयर डज 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइज, ठीक है, एग्जिट। दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर लिखिएगा अंटार्कटिका होल्ड्स 19% ऑफ द अर्थ आइस एंड द लेक ह्यूमन मार्कर्स। ठीक है, अल्टरनिंग perspective and the time human impact population growth and the fossil, ठीक है, फ्यूल बर्निंग रेज CO2 लेवल काउजिंग। ठीक है, इसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा क्लाइमेट चेंज अंटार्कटिका आइस होल्ड कूलर एंड एंशियंट कार्बन रिसेंट फॉर द क्लाइमेट स्टडी। ठीक है, इस प्रकार से इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों ये आपका 12 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा गया था ये रहा कि हु यूज टू मेक रेड रेप। ठीक है, इसका आंसर लिख लीजिएगा द पेडलर यूज टू मेक द रेड रेप हिमसेल्फ एंड फॉर दैट the build web for the required material from the store in the farmhouse. Even that the business of the making the retrap was not the profitable. The peddler had to restore the both beginning and the theory in order to keep his body and soul together। इस प्रकार से इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, इसका बाद दोस्तों ये आपका क्वेश्चन गोंडवाना लैंड वाला भी पूछा गया था, इसका भी लिख लीजिएगा आंसर। अराउंड 150 मिलियन ईयर्स अगो द इंडियन, ठीक है, सब कंटिनेंट विच वाज ए पार्ट्स ऑफ द गोंडवाना स्टार्टेड टू सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द, ठीक है, सुपर कंटिनेंट। द सेपरेशन लेड टू द क्या हो जाएगा इसका बाद फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन प्लेट एंड विच इवेंचुअली मूवमेंट, ठीक, मूव्ड नॉर्थवर्ड एंड द कोलिड विथ द इराज प्लेट्स एंड द फॉर्मिंग द हिमालयज माउंटेन रेंज। ठीक है दोस्तों, देखिए 1 से लेकर 14 तक का क्वेश्चन का आंसर हम आपको बता दिए। ठीक है, इससे भी अगर आप लोग आगे जानना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग जा सकते हैं गूगल पर सर्च कीजिए झारखबर24.com। ठीक है, वहाँ से आप लोग जा सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा आंसर की का, वहाँ से आप लोग जा सकते हैं। और ज़रूर से आप लोग व्हाट्सअप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि व्हाट्सअप चैनल पर आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में।